नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता का मकसद है आरजेडी के झूठे दावों की पोल खोलना। जिला अध्यक्ष मो शून्य अरशद, जिला अति पिछड़ा अध्यक्ष अजय चंद्रवंशी, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शून्य धनंजय कुमार देव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही जाति आधारित गणना कराने को लेकर महाअभियान था, जिसके चलते राज्य में जाति आधारित गणना सफलतापूर्वक कराई जा सकी। लेकिन आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राज्य में तमाम जगहों पर घूम कर भाषणों के दौरान जाति आधारित गणना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी के प्रयासों के चलते ही राज्य में जाति आधारित गणना हुई और अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक मिल सका है। लेकिन राज्य में जाति आधारित गणना करवाने को लेकर हकीकत क्या है, ये आप सबों को पता है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आरजेडी के इस झूठे दावे की पोल खोलना चाहते हैं और इसको लेकर हम आपके सामने कुछ तथ्य रखने का भी काम करेंगे। अति पिछड़ा समुदाय की अनदेखी को लेकर जदयू शून्य के आरजेडी से कुछ गंभीर सवाल। पहला, इंडी अलायंस में आरजेडी को मिली 23 सीटों में से पार्टी ने अति पिछड़ा समुदाय को महज 2 सीटें देकर उनके साथ ये कैसा सामाजिक न्याय किया है। दूसरा, आरजेडी ने अपने घोषित 23 उम्मीदवारों में से करीब 11% अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को ही टिकट दिया है। क्या ऐसा कर उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं किया है। तीसरा, आरजेडी ने टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा समुदाय की भागीदारी की अनदेखी कर क्या उनका राजनीतिक संहार करने का काम नहीं किया है। चौथा, क्या ये सही नहीं है कि जब वोट लेने की जब बात हो तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को अति पिछड़ों के प्रति प्रेम छलकने लगता है और जब उन्हें राजनीति में भागीदारी देने की बात आती है तो आरजेडी नेता इस समुदाय को हाशिए पर धकेलने का काम करते हैं। पांचवां, हम पूछना चाहते हैं कि क्या आरजेडी का अति पिछड़ों के प्रति प्रेम महज दिखावा नहीं है। इस अवसर पर प्रदेश सचिव महमूद बख्खो, जिला महासचिव अरविंद कुमार, जरनादन पंडित उपस्थित रहे। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। राष्ट्रीय जनता दल जो अति पिछड़ों की हितैषी अपने आप को कह रही है और जिस तरह से उसके साथ भेदभाव कर रही है, उसी के पोल खोलने के लिए आज हम लोग यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित। हम लोग अति पिछड़ों का जो हिस्सेदारी है उसमें हमारी राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी हर जगह चुनाव प्रचार में कहते चल रहे हैं कि हमने जातीय गणना कराया, जबकि जातीय गणना कराने का श्रेय हमारे नेता नीतीश कुमार जी। जातीय गणना महाअभियान हमारे नेता ने छेड़ा और सफलतापूर्वक जातीय गणना कराने का काम भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। उसमें कहीं पर से सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेकर के सभी से बात करके कि एक सफल अभियान चला करके इसको कामयाब किया और उसके बाद इसमें अति पिछड़ों की भागीदारी तय हुई और ये कहते चल रहे हैं कि हमने दिया। आपने 23 सीट आपको मिले इंडी गठबंधन में, 23 सीट में मात्र आपने 2 लोग अति पिछड़ा आपने भागीदारी दी, मात्र 11% होता है। तो कैसा आपका अति पिछड़ा प्रेम है? क्या ये भारत रत्न स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान नहीं है? आपने मात्र 11% भागीदारी दिया 23 सीटों में, क्या उनका अपमान नहीं है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर आप हितैषी हैं अति पिछड़ों के तो क्यों नहीं आपने 23 सीटों में कम से कम 25% का उन्हें आरक्षण दिया? 25% की भागीदारी देते तो हम मान सकते हैं। तो की वजह है जो अचानक आपको अति पिछड़ा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। हमारे नेता 2005 से मुख्यमंत्री की कारण यह है कि हमारे नेता 2005 से सरकार में 2005 से अति पिछड़ों को जो आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का मामला हो, सभी जगह अति पिछड़ों को आरक्षण दिया उन्होंने, अति पिछड़ों को नीचे से ऊपर लाया। तो जब हमारे नेता ने इतने सालों में इतना अति पिछड़ों का काम किया, आज 13 महीने के में आपने अति पिछड़ों के हितैषी हो गए।
तो ये हम पोल खोलना चाह रहे हैं कि अभी आप सरकार में थे तो सरकार में 13 साल बीजेपी बीती, अति पिछड़ों का उस टाइम भी आरक्षण दिया गया, तो हमारे नेता ने दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, अति पिछड़ों का अगर कोई मसीहा है तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, ये साफ दिखता है। आप सिर्फ ढकोसला करते हैं अति पिछड़ों का, कोई हिस्सेदारी आप नहीं देते हैं, यही मेरा कहना है। विरोध किया, साफ आप चले गए। जातीय गणना का विरोध अगर होता, जातीय गणना मैं पहले भी कह चुका हूं, सर्वदलीय बैठक किया हमारे नेता ने और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित कराया और तब जातीय गणना हुई। विरोध कहां हुआ? अगर सर्वदलीय नहीं होता, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से, सारे लोग जानते हैं, मीडिया के लोग, सर्वदलीय सहमति से हुआ है। पार्टी के निर्देशानुसार जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के लोगों से कुछ सवाल करना चाहती है। हम लोग का पहला सवाल है, INDI अलायंस में आरजेडी को 23 सीट मिला। 23 सीट में अति पिछड़ा समाज को मात्र 2 सीट ही उन्होंने दिया, जो कि 11% कहा जा सकता है। और इनके नेता तेजस्वी यादव जी घूम घूम के दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जातीय गणना हमने करवाया। तो उनको तो बताना चाहिए कि अगर जातीय गणना आपने कराया तब मुख्यमंत्री से बढ़कर थे क्या वो? पूरा देश जानता है, पूरा बिहार जानता है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक की जातीय गणना को लेकर, कैबिनेट से पास किया, विधानसभा से पास किया, विधान परिषद से पास किया, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मिलकर उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधि के साथ मिलकर उन्होंने आग्रह किया। और उसके बाद बिहार सरकार ने अपने निजी संसाधन से, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हम अपने निजी संसाधन से जातीय गणना करवाएंगे और जातीय गणना करवाकर प्रकाशित करने वाला बिहार पहला राज्य हुआ। और ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आरजेडी ने टिकट बारे में पिछड़ा समुदाय की अनदेखी क्यों की? उन्हें बताना चाहिए। क्या अति पिछड़ा प्रेम महज आरजेडी के लिए दिखावा है? वही जनता दल यूनाइटेड को देख लीजिए, मात्र गठबंधन में हम लोग को 16 सीटें मिली और 16 सीटों में 25% अति पिछड़ों को हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। ये पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, समाजवाद की सबसे बड़ी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। हम लोग बोलते नहीं, हमारे नेता बोलने में नहीं, काम करने में ज्यादा विश्वास करते हैं।